हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कोडा बॉय और आज हम स्क्रैच पे ये बोर्ड गेम बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकड्रॉप के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे पेंट अ बैकड्रॉप का ऑप्शन। फिर मेन्यू से रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे और इस कैनवस एरिया में एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इसका कलर चेंज करके ब्लू करेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड में पानी दिखाना है। यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। अब साइड पैनल में इस बैकड्रॉप पे राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। इससे इस बैकड्रॉप की कॉपी बन जाएगी। अब इस डुप्लीकेट वाले बैकड्रॉप में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे और टाइप करेंगे गेम ओवर। यहाँ पे हम इसका फॉन्ट और कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस बैकड्रॉप का नाम भी अपडेट कर देते हैं। अब हम चलते हैं स्प्राइट्स की तरफ। सबसे पहले ऐड करेंगे हम यहाँ पे एक रॉक। तो स्प्राइट में जाके हम एक रॉक को ऐड करते हैं। इसका साइज छोटा कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लोन के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसी को हम यहाँ भी यूज करेंगे। हमें चाहिए कि जब गेम स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये रॉक्स स्क्रीन पे आना शुरू हो, जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ हो, और एक टाइम में एक से ज्यादा रॉक्स स्क्रीन पर आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इवेंट से व्हेन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक लाएंगे और उसके नीचे लुक्स के टैब से हाइड का ब्लॉक लगा देंगे, क्योंकि जब गेम स्टार्ट हो उस टाइम रॉक हाइड होनी चाहिए। फिर कंट्रोल के टैब से क्रिएट क्लोन का ब्लॉक लाएंगे और इसमें माई सेल्फ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे वेट का ब्लॉक लगाएंगे और टाइम रखेंगे 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड्स के बाद क्लोन बने। इस कोड ब्लॉक को हम फॉरएवर के लूप में डाल देंगे ताकि बार बार 1 सेकेंड के डिफरेंस से क्लोन क्रिएट होते रहें। अब क्लोन क्रिएट होने के बाद क्या करना है स्प्राइट को, इसके लिए हम व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन का ब्लॉक लाएंगे और इसके नीचे शो का ब्लॉक लगा देंगे। अब मोशन से गो टू रैंडम पोजीशन का ब्लॉक यहाँ अटैच कर देंगे, लेकिन रैंडम पोजीशन के लिए भी एक बाउंड्री देनी होगी। उसके लिए सेट वायर टू वाले का कोड ब्लॉक लाएंगे और वैल्यू सेट कर देंगे 180। इसके नीचे सेट x2 वाला ब्लॉक लाएंगे और इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के बजाय ऑपरेटर्स के टैब से पिक रैंडम वाला ब्लॉक लाएंगे और इसमें इंसर्ट कर देंगे और वैल्यू डाल देंगे 190 और दूसरे में -190, यानी रॉक्स की पोजीशन y पे 180 रहेगी और x पे +190 और -190 के बीच में रहेगी। अगर आप XY कोऑर्डिनेट्स को बेहतर समझना चाहते हैं तो इन 2 वीडियोस को जरूर देखें। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शामिल है और हमारी कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। पोजीशन तो हमने सेट कर दी। अब रॉक्स ऊपर से नीचे की तरफ आए, उसके लिए चेंज y का कोड ब्लॉक लाएंगे और उसमें वैल्यू डाल देंगे -5। इस वैल्यू को कम या ज्यादा करके आप रॉक्स के नीचे आने की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब रॉक्स का क्लोन नीचे आने के बाद गायब हो जाए, उसके लिए इफ का कोड ब्लॉक लाएंगे और ऑपरेटर से लेस देन वाला ब्लॉक यहाँ इंसर्ट कर देंगे। मोशन से y का पोजीशन ब्लॉक लाएंगे और वैल्यू में डाल देंगे -170। इसके बाद डिलीट क्लोन का ब्लॉक लाएंगे, यानी जब रॉक्स बिल्कुल नीचे पहुंच जाए तो वो डिलीट हो जाए। इन दोनों ब्लॉक्स को फॉरएवर के लूप में डाल देंगे और इसे बाकी के कोड्स के साथ अटैच कर देंगे। अब नीचे पैनल में से रॉक वाले स्प्राइट पे राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब इस डुप्लीकेट स्प्राइट पे जाएंगे और इसके कॉस्ट्यूम्स पे आ जाएंगे। कॉस्ट्यूम क्या होता है उस पर डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शामिल है। सिलेक्ट के आइकन को चूज करेंगे और इस स्प्राइट पे क्लिक करके ऊपर दिए गए डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे। फिर लाइंस के ऑप्शन को चूज करेंगे और 2 रैंडम लाइंस बनाएंगे। इसकी आउटलाइन को थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसका कलर रखेंगे व्हाइट। इस स्प्राइट का नाम भी चेंज कर देते हैं। ये लाइंस पानी की मूवमेंट को दिखाएंगे। अब इसकी कोडिंग एरिया में आएंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें टाइम चेंज करना है, बाकी कोडिंग सब वैसी ही रहेगी। अब हम फिश को ऐड करते हैं। स्प्राइट से फिश को लेकर आते हैं और इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम कॉस्ट्यूम्स में जाएं तो यहाँ फिश के 4 कॉस्ट्यूम्स मौजूद है। रॉक वाले कोडिंग एरिया से ये वाला कोड का पोर्शन कॉपी करेंगे, कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस करके, और फिश स्प्राइट में आके कंट्रोल और वी को साथ में प्रेस करके उस पूरे कोड को यहाँ पेस्ट कर देंगे। लुक से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ब्लॉक यहाँ लगा देंगे। इस तरह फिश चेंज होती रहेगी। रॉक्स के स्प्राइट से दूसरा कोड का सेक्शन भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिश की बाकी कोडिंग हम कुछ देर बाद करेंगे। अब हमें चाहिए बोट। अब जैसी बोट हमें चाहिए वैसा कोई ऑप्शन स्प्राइट में मौजूद नहीं है। अब या तो हम पेंट के ऑप्शन से बोर्ड यहीं पे ड्रॉ कर ले या फिर अलग से स्प्राइट को अपलोड कर ले। अभी हम यहाँ पे अपलोड करेंगे।
मेरे पास यहाँ 3 कॉस्ट्यूम्स हैं, लेफ्ट, राइट और अप डायरेक्शन का। पहले ऐड स्प्राइट पे जाके अप वाला स्प्राइट ऐड करेंगे, फिर कॉस्ट्यूम में जाकर ऐड कॉस्ट्यूम को सिलेक्ट करेंगे और बाकी के दोनों इमेजेस को भी यहाँ ऐड कर देंगे। इन इमेजेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने फ्रेंड्स या टीचर्स या किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले व्हेन फ्लैग क्लिक वाला ब्लॉक लगाएंगे और इसके नीचे स्विच बैकड्रॉप टू वाला ब्लॉक लगाएंगे और सिलेक्ट करेंगे वाटर। उसके नीचे स्विच कॉस्ट्यूम का ब्लॉक आएगा और सिलेक्ट कर लेंगे अप, यानी जब गेम स्टार्ट हो तो वाटर वाला बैकड्रॉप आ जाए और हमारी बोर्ड की पोजीशन स्ट्रेट वाली रहे। अब इस बोर्ड को हम ऐसे स्क्रीन के सेंटर में नीचे की तरफ ले आएंगे। मोशन से गो टू एक्स एंड वाई वाला ब्लॉक लाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक्स और वाई की वही वैल्यू आ रही है जो हमने अपने बोर्ड की सेट की है। अब हम बोर्ड की मूवमेंट की कोडिंग कर लेते हैं। व्हेन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक लाते हैं, इफ एल्स का कोड ब्लॉक लाएंगे और इसमें सेंसिंग से की प्रेस्ड वाला ब्लॉक लगा देंगे और सेलेक्ट करेंगे राइट एरो को। अगर हम डायरेक्टली चेंज एक्स बाय वाला कोड ब्लॉक लगा देंगे तो लेफ्ट साइड पे जाते जाते बोर्ड स्क्रीन से ही गायब हो जाएगी। उसे फिक्स करने के लिए हम इफ का ब्लॉक लाएंगे और ऑपरेटर्स के टैब से लेस देन वाला ब्लॉक इंसर्ट कर देंगे। पोजीशन में एक्स डालेंगे और वैल्यू को चेंज कर देंगे 220 और इसके नीचे हम स्विच कॉस्ट्यूम का ब्लॉक लगा देंगे और ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे राइट और इसके नीचे आएगा चेंज एक्स बाय का ब्लॉक और इसमें वैल्यू होगी 5। यहाँ पे हमने राइट साइड की बाउंड्री को डिफाइन कर दिया है कि अगर x की वैल्यू 220 से कम रहे तब तक वो राइट होता रहे, अदरवाइज क्या हो। इसके लिए हम यहाँ पे एल्स के नीचे स्विच कॉस्ट्यूम का ब्लॉक डालेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे अप का ऑप्शन। अब लेफ्ट साइड पे मूव करने की कोडिंग करते हैं। इफ का ब्लॉक लाते हैं और की प्रेस वाला ब्लॉक इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट एरो। ऊपर से इफ वाले सेक्शन पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। लेस देन वाला ब्लॉक रिमूव करके ग्रेटर देन वाला ब्लॉक लगा देंगे और वैल्यू कर देंगे -220, यानी लेफ्ट साइड के लिए हमने बाउंड्री सेट कर दी -220 की। और स्विच कॉस्ट्यूम में लेफ्ट सेलेक्ट करके x की वैल्यू को कर देंगे -5। इसे फॉरएवर के लूप में डाल देंगे और इसे बाकी की कोडिंग के साथ अटैच कर देंगे। इसे टेस्ट कर लेते हैं। अब गेम ओवर होने की कोडिंग कर लेते हैं। इफ का ब्लॉक लगाएंगे और सेंसिंग से टच वाला ब्लॉक्स इंसर्ट कर देंगे। ड्रॉप डाउन से रॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और स्विच बैकड्रॉप का ब्लॉक लगाएंगे और सेलेक्ट करेंगे गेम ओवर। इसे फॉरएवर के रूप में डाल देंगे और बाकी की कोडिंग के साथ अटैच कर देंगे। चलिए पहले इतनी कोडिंग को टेस्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें बाकी और क्या ऐड करना है। एक तो हमें चाहिए कि सारे स्प्राइट्स रैंडमली एक दूसरे के ऊपर ना आ रहे हों, इनकी एक सीक्वेंस हो। दूसरा, फिश कलेक्ट करने पे या गेम ओवर होने पे कोई साउंड आनी चाहिए और क्यों ना हमारा स्कोर भी काउंट हो रहा हो। तो चलिए इसे फिक्स करते हैं। लुक से गो टू फॉरवर्ड लेयर्स वाला ब्लॉक लगाएंगे। रॉक्स, फिश और वेव्स स्प्राइट में लगा देंगे जहां जहां मैं लगा रहा हूँ। और गो टू फ्रंट लेयर वाला ब्लॉक बोट के स्प्राइट में लगाएंगे और फ्रंट सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें सबसे ऊपर बोट चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि रॉक्स और फिश बोट के नीचे आए और एक ही लेयर में आए। उसके लिए ड्रॉप डाउन से बैकवर्ड का ऑप्शन चूज करेंगे और वैल्यू रखेंगे 1। अभी जो सबसे फ्रंट लेयर है हमारी बोट की, उससे एक लेयर पीछे चले जाएं। वेव्स के स्प्राइट में जाएंगे और यहाँ पे हम बैकवर्ड चूज करके वैल्यू रख देंगे 2, यानी पहली लेयर बोट की, सेकेंड लेयर रॉक्स और फिश की और तीसरी लेयर वेव्स की। और फिश कलेक्ट करने पे साउंड आए उसके लिए इफ का ब्लॉक लाएंगे और इसमें टचिंग वाला ब्लॉक डाल देंगे। इसमें बोट को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट साउंड का ब्लॉक लाएंगे और इफ टचिंग के बोर्ड के नीचे लगा देंगे। इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो मुझे यूज नहीं करने, उसके लिए मैं साउंड्स के टैब में जाऊंगा और नीचे चूज अ साउंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं ये वाला साउंड इफेक्ट चूज कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। वापस कोडिंग एरिया में आएंगे और साउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में डिलीट क्लोन का ब्लॉक आ जाएगा क्योंकि कलेक्ट होने पे फिश को गायब हो जाना चाहिए और इसे बाकी की कोडिंग के साथ अटैच कर देंगे। स्कोर बना लेते हैं। मेक अ वेरिएबल से स्कोर का वेरिएबल बनाएंगे। बोट स्प्राइट में व्हेन फ्लैग क्लिक का कोड लाएंगे और इसके नीचे सेट वेरिएबल टू 0 का लगा देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे स्कोर के ऑप्शन को।
और स्कोर काउंट करने के लिए हम फिश के स्प्राइट में जाएंगे और साउंड ब्लॉक के नीचे लगा देंगे चेंज वेरिएबल बाय 1 का ब्लॉक और यहाँ पे भी स्कोर को सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में गेम ओवर होने पे साउंड आए और गेम स्टॉप हो जाए, उसके लिए हम बोर्ड के स्प्राइट पे आएंगे, ब्रॉडकास्ट का ब्लॉक लेंगे और न्यू मैसेज क्रिएट करेंगे स्टॉप। इसके नीचे साउंड लगाएंगे और उसमें अपनी मर्जी का कोई भी साउंड चूज कर लेंगे। और लास्ट में स्टॉप का ब्लॉक लगाएंगे। अब रॉक्स में जाएंगे, व्हेन रिसीव को लगाएंगे और इसमें स्टॉप को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टॉप का ब्लॉक लाएंगे और अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इस स्प्राइट की सारी स्टेप्स काम करना बंद कर दें। इसे कॉपी करेंगे और फिश और वेव्स वाले स्प्राइट में भी पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा गेम रेडी है, चलें इसे ट्राई करके देखते हैं। हम चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं इस वेट टाइम को कम करके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गेम? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसे बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। गुड बाय।